यार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट बताने वाली हूँ। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, और आप अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज समझ नहीं आ रहा है, आपका दिमाग बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि क्या करें और क्या ना करें। तो आपको उस समय राय देने वाला कोई नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो जिसे आप अपना बात करें और वो आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। कोई भी उस समय में नहीं होता है जो आपका बात सुने और आपको सही राय दे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ है, वो हर आदमी जो आज बहुत ऊपर है उनके साथ भी ऐसा ही है। वो भी इस सारे सिचुएशन से निकल कर वहां तक पहुंचे। फिर सिचुएशन सबके लाइफ में ऐसा आता है, वो बड़ा आदमी वहां तक कैसे पहुंच जाता है और हम क्यों नहीं पहुंच पाते। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। उसके पीछे मुझे समझ आया कि 2 रीजन हो सकता है कि हम लोग या तो थक जाते हैं या रुक जाते हैं, या हमसे नहीं हो पाएगा। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग ऊंचाइयों पे इस समय है, वो शायद कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, बिना थके बिना रुके, ये सोचते बिना कि आगे क्या होगा, वो करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग लाती है और वहां तक वो पहुंच पाते हैं। इन सारे परिस्थितियों में एक चीज बहुत मायने रखता है, और वो है कि आपकी धैर्य आप कितना रख पाते हैं, कितनी अंदर आपकी पेशेंस है, आप कितने पेशेंस के साथ आप किसी चीज को फेस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और जब आपको कुछ समझ में ना आए, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो मैं किसी से बात नहीं करती, ना ही अपनी पेरेंट्स से, ना ही अपने दोस्तों से, ना ही अपने हस्बैंड से, ना ही घर के लोगों से। मैं किसी से बात नहीं करती। मैं आराम से अकेले में मंदिर जाती हूँ, और वहाँ एकदम तब जाती हूँ जब लोग वहाँ ना हो। यानी आप शाम के समय में 4-5 बजे जा सकते हो, तो मंदिर में कम लोग होते हैं, या आप सुबह 6-7 बजे जा सकते हैं, तब भी लोग कम होते हैं, क्योंकि लोग अक्सर 9 बजे 10 बजे पूजा करने आते हैं, उससे पहले उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो ऐसे समय में आप मंदिर जाइए जहाँ लोगों की भीड़ कम हो, और आप उस समय में आराम से अपने, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके सामने बैठिए, और आपको जो भी बातें मन में चल रही होती हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप उसको कह दीजिए। मैं आपको 100% बात बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो अंदर से आपको बहुत ही हल्का फील होता है। और उसके बाद आप बोलेंगे भगवान के सामने तो बोल दिया, सॉल्यूशन कौन बताएगा। जी हाँ, सॉल्यूशन भी वही बताएगा जिसको आप अपना प्रॉब्लम बताकर आए हैं। वो सॉल्यूशन भी बताता है, वो रास्ते भी दिखाता है, और वो आपको उस रास्ते पर चलने का हिम्मत भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, और आपके अंदर वो धैर्य देते हैं ताकि आप उन सारे सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। ये बात हो सकता है किसी को मेरी बात मजाक लग रहा हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को फील करेंगे ना, तो आप मेरे बात से वाकिफ़ होंगे कि मैं सही कह रही हूँ। अगर आपने कभी किया हो तो आप इस चीज़ को फील करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने इस चीज़ को फील किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब आप अपनी बात इंसान को बताते हैं, तो वो इंसान आपका सुनता है, किसी और के पास बोलता है, चाहे बात कोई भी हो, फाइनेंशियली हो, आपके रिश्तों से जुड़ी बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस भगवान से शेयर करते हैं, वो किसी को बताने नहीं जाएगा,
कि आप कौन सी परिस्थिति में हैं, आपके ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सारी बात बोलने के बाद उस पर छोड़ दीजिए कि देखो मैंने तुमको सारी प्रॉब्लम बता दी है, अब तुम इसका निवारण करो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं आगे क्या करूं और कैसे करूं। ये बोलकर ज़रूर आइएगा। जब आप ये बात वहाँ बोलकर आएंगे ना, आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपको रास्ते दिखेंगे, आपको उस परेशानी से बाहर निकलने का अजीब अजीब रास्ते आपको खुद मिलते चले जाएंगे। आपका ये दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, और कोई आपको नहीं बताएगा, आप खुद, आपका दिमाग आपको बताता जाएगा और आप करते जाएंगे। ये हकीकत है। पहले मैंने भी किसी के से सुना था कि आप अपनी प्रॉब्लम इंसानों को नहीं, उस ईश्वर को बताइए जिसने जो ये पूरी दुनिया चलाता है, जो ये पूरी दुनिया मैनेज करता है। आप उस मैनेजर से जाके बात करिए। लेकिन वो जो ईश्वर है वो सृष्टि का मैनेजर है, तो वो जब सृष्टि को संभाल सकता है तो आपके जीवन को नहीं संभाल सकता? ऑफ कोर्स संभालेगा। बस आपको परेशान नहीं होना है, उसके सामने जाना है, अपनी सारी बातें एकदम बच्चों की तरह। आपने देखा है छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा को जब कोई परेशानी होती है ना, तो वो रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के गोद में जाता है और बक 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 करना शुरू कर देता है और अपनी सारी बातें अपनी माँ को बोल देता है। बात बोलने के बाद जो सुकून मिलता है, वो एक अजीब सी राहत मिलती है, एक अजीब सी हल्कापन होता है। और जब आप अपनी परेशानियों का भार उस ईश्वर को देकर आ जाते हैं, तब रास्ते क्या और मंजिल क्या सब दिखने लग जाता है। आप करके ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों के जीवन में इसका कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।